स्टूडेंट्स, आज जनरल एंट्री का पार्ट 3 है। जर्नल एंट्री पार्ट 3 जिसमें हम बात करने वाले हैं परचेज और परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री के बारे में। परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल एंट्री के बारे में आज हम बात करेंगे। जर्नल तो आज का ये हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली एंट्री है, गुड्स परचेज्ड इन कैश, गुड्स परचेज्ड इन कैश ऑफ ₹5,000। ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है। तो ये क्या कहना चाह रही है एंट्री? ये एंट्री कह रही है माल खरीदा है इन कैश, मतलब नगद में हमने माल खरीदा है कितने का? 5,000 रुपये का। एंट्री को बनाने से पहले हमें इनके रूल्स पता होना चाहिए। यदि हमें रूल्स पता है तो हम आसानी से एंट्री बना पाएंगे। तो चलिए रूल्स एक बार ध्यान देते हैं। डेबिट कम्स, जो व्यापार में आता है उसको डेबिट। क्रेडिट गुड, जो व्यापार से आता है उसे क्रेडिट। डेबिट रिसीवर, जो पाने वाला है उसको डेबिट। क्रेडिट गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट। तो चलिए एंट्री बना के देखते हैं। गुड्स परचेज्ड इन कैश ऑफ ₹5,000, हमने 5,000 रुपये का माल खरीदा है, वो भी नगद में। तो क्या एंट्री बनेगी? डेबिट कम्स, जो व्यापार में आएगा उसको डेबिट करना है। तो व्यापार में क्या आया? माल आया, तो माल जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो परचेज आ रहा है तो परचेज को हम क्या करेंगे यहाँ पर? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। दूसरा क्रेडिट गुड्स, जो व्यापार से गया उसको क्रेडिट। माल खरीदा तो माल आया, इसलिए हमने माल को डेबिट कर दिया। क्या चीज गया? पैसा आएगा माल खरीदेंगे, तो इसलिए कैश को क्या करेंगे? गुजारने वाली चीज को क्रेडिट। तो हमारे पास से कैश गया, इसलिए कैश को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हमारे पास इस तरीके से है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑफ ₹2,000। हमने क्या करा? इस बार हमने जो माल खरीदा है वो किससे खरीदा है? वो हमने राम से खरीदा है। कितने का खरीदा है? 2,000 रुपये का खरीदा है। तो बात समझ में आ गई होगी। इस बार जो हम माल खरीद रहे हैं वो नगद में नहीं खरीद रहे, राम से खरीद रहे हैं। इसका मतलब हम उधारी में माल खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सबसे पहले हमें रूल्स पता होना चाहिए। डेबिट कम्स, जो व्यापार में आएगा उसको डेबिट करना है। तो व्यापार में क्या आ रहा है? माल आ रहा है, तो माल को हम क्या कर देंगे यहाँ पर? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर अगर हम 4 पे ध्यान दें, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको हमें क्या करना होता है? क्रेडिट। तो माल आया इसलिए हमने माल को डेबिट किया। गिवर को किसने दिया? कौन गिवर कर रहा है माल के लिए? तो राम कर रहा है, तो राम को हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट टू राम। कितना? 2,000 रुपये से डेबिट और 2,000 रुपये से इसको करना है क्रेडिट। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बनाते हैं परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3 की ओर चलिए ध्यान से समझते हैं। एंट्री के लिए एंट्री नंबर 3 हमारे पास है, गुड्स रिटर्न RETURN, गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम ऑफ ₹200। इसका मीन्स क्या होता है? गुड्स रिटर्न किया है हमने, क्या करा है? गुड्स को रिटर्न किया है। किसको किया है?
राम को किया है, कितने का किया है, 200 रुपये का किया है। तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखते हैं। इसको ही हम बोलेंगे परचेज रिटर्न जनरल एंट्री। देखिए सबसे पहले हम ध्यान दें तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम और ₹2000। हमने राम से 2000 रुपये का माल खरीदा था, तो हमारी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब हमने राम को माल वापस कर दिया कितने रुपए का, 200 रुपये का। तो डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला है उसको डेबिट करना है। हमने किसको माल वापस किया, हमने राम को माल वापस किया, तो राम को हम पाने वाला है, रिसीवर है, तो इसको हमें क्या करना होगा, डेबिट। राम को हम यहाँ पे करेंगे डेबिट। क्रेडिट द गिवर, हमारे पास से क्या चीज गया, हमारे पास से क्या गया, जो हमने माल परचेज किया था इसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो परचेज हमारी क्या हो गई, रिटर्न हो गई। टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि राम को माल वापस किया। कौन सा माल वापस किया, जो खरीदा था वह वापस किया, तो इसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। कितने रुपए से डेबिट करेंगे, 200 रुपये से डेबिट और 200 रुपये से इसको हम कर देंगे क्रेडिट। बात सभी के समझ में आ गई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपके आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।